ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रू नमो नमो बहुवारही सकल सपूजन भो। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आदि ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी तथा शास्त्रज्ञों आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो ज्ञान तपस्या व अध्ययन से प्राप्त किया, उन्होंने बड़ी आसीन कृपा करके उस शब्द को संचित कर करके संकलित किया जो कि शास्त्र बना। उन्होंने निश्चल और निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कि वह ज्ञान को उद्गिलित किया, उल्लेख किया कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगे, लेकिन चंद मुट्ठी भर षड्यंत्रकारी पाखंडियों और दलालों और पूंजीपतियों के जो विषया आसक्त है, उनके बहकावे में आकर के हमारे भोले भाले देश के सज्जन उनकी चापलूसी भरी और जादुई वाली बातों में आकर करके अपने मूल ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और उलूल जुलूल ज्ञान मस्तिष्क में जमा कर करके उसके आधार पर ही अपना जीवनी चलाते हैं। उसका दुष्परिणाम है कि रोगाग्रस्त, शरीर से दुर्बल और नाना प्रकार के भीषण रोगों से ग्रसित होकर के कष्ट सहते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने, ज्ञानियों ध्यानियों ने, शास्त्रज्ञों ने जो ज्ञान को संकलित किया, मैं आपसे विनम्रपूर्वक आग्रह करता हूँ कि उन्हीं के ज्ञान का अध्ययन कर करके सूझबूझ के साथ समझ करके उनकी शब्दों की गंभीरता को, गुणार्थ को समझते हुए, उनकी भाव को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के कथनानुसार, उन्हीं के शब्दानुसार, उन्हीं का आज्ञा पालन करें, उन्हीं के शब्दों का अनुसरण करें, जिससे कि दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी होंगे। वास्तविक सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। लौकिक और अलौकिक लाभ प्राप्ति करने के लिए हमारे मुनि महात्माओं, संतों का बात इसलिए संत वाणी में आया है, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतन की मैंने संतों की मति अति गोई, अति गंभीर होता है, इसे जाने नहीं कोई। साधारण बुद्धि वाला नहीं समझ सकेगा। जो कि आत्मज्ञानी विवेकशील है, जिनका आत्मा में ज्ञान की जागृति है, वही सब समझेंगे। तो आत्मचिंतन, इनके शब्दों को समझने के लिए आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि, सदाचार का भोजन, सद्व्यवहार, सद्बुद्धि, शतोगुणी होना अति अनिवार्य है, तभी आप समझ सकेंगे। मान ले मस्तिष्क में नाना प्रकार का जो है आपको छल कपट प्रपंच रहेगा, तो सही बात कहाँ से ऑब्जर्व होगा? रहेगा का ठहरने का स्थान कहाँ रहेगा? आपका तो कचरा से भरा हुआ है मस्तिष्क में। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या जो है ना, आपका भरा हुआ है। तो सद्बुद्धि और सद ज्ञान वहाँ का ठहराव ही नहीं होगा, जगह नहीं हो।
इसके लिए पहले सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, सद्व्यवहार करें, सादा भोजन करें, आयुर्वेद का सेवन करें और आत्मज्ञानी गुरु का चयन करें, तभी आपका कल्याण होगा। लोकल भाषा में मैं एक प्रेरक कथा से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शब्दों की जब गंभीरता नहीं समझ सकते हैं तो क्या होता है। बुद्धिजीवी विद्वानों का शब्दों की गंभीरता को अगर नहीं समझ सकते तो क्या होता है, वह पथभ्रष्ट होकर करके विकास ने विनाश की ओर चली जाती है। कैसे, मैं उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ। एक राजा मरणासन पर चले गए, उनकी प्राण वायु कंठ में अटक गया, गला घरघराने लगा, बोली लड़खड़ाने लगा। उनको अंतिम दर्शन के लिए तो बहुत से कर्मचारी पहुंच गए। उनका परिवार तथा कर्मचारी सभी उनको पहुंच गए उनका अंतिम दर्शन के लिए कि राजा साहब का प्राण अब छूटने वाला है। उनका पुत्र भी था, तो पुत्र भी वहाँ उस जगह आ गए। पिताजी के भाई अब जब मर रहा है तो बेटा को बुलाते हुए कहा, पुत्र तुमको ज्ञान का बात बता रहा हूँ, अंतिम समय में इसको सही से समझ बूझ कर करके अमल करना, जिससे कि संपन्न रहोगे, सुखी रहोगे। तो कहा कि ठीक है पिताजी बताइए, जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने कहा, ऋण देना तो तगादा करने के लिए नहीं जाना, और दूसरा ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना। तीसरा, वह जानता था कि मेरा बेटा तो मांसाहारी है, कौरा पीछू सिरा खाना। चौथा, स्त्री को सदैव बांध करके रखना। पांचवा, जब गंभीर समस्याएं आ जाए अर्थात आपत्ति घड़ी में 3 मुड़ी वाला मनुष्य पूछ लेना, 3 मुड़ी वाला जो जीव है उनसे पूछ लेना। पांचवा, कि गहरी निंद्रा में सोना। छठा, स्वादिष्ट भोजन करना। और द्वारी सतमा, कि द्वार पर हाथी जोड़ना। आठवां, सभी तरीका से सभी संपत्ति का नाश हो जाए। तो मैं अति गुप्त बात बताना चाहता हूँ कि माघ महीना शुक्ल पक्ष में 4 बजे शाम को अपने खेत में जो ताड़ का पेड़ है उसके ऊपरी छोर से, ताड़ के ऊपरी शीर्ष से, छोर से सिरा से संपत्ति खजाना निकाल लेना। दसवां में क्या बात बताया सुनिए। जो दरवाजे पर भिक्षाटन या साधु महात्मा आवे उनको
आंख मुंद कर कर करके दान करना। एवं प्रकार से इस प्रकार 10 ज्ञान देते देते उनका जो है प्राण वायु शरीर से निकल गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लिया, मर गया। ये 10 बात बताते। अब देखिए कि वहाँ तो कर्मचारी का तो संख्या अधिक था, इसलिए शब्द तो कहा, लेकिन जो है उसमें यह भी कहा कि सूझबूझ से ही अमल करना। हमारे शब्द को सूझबूझ के साथ अमल करना, अर्थात ज्ञान के तराजू पर तौल करके इसको अमल करना। वो राजा साहब जब मर गए तो श्राद्ध क्रिया जब होने के बाद जो है यह शुरू किया, अपने पिताजी का शब्दों को अमल करना शुरू किया। इस शब्द की गंभीरता को नहीं समझ पाया। बोला था कि उसका पिताजी को भाई ऋण देना तो तगादा नहीं करना, तो ऋण देता था तो फिर तगादा करने की कोई जरूरत नहीं था। जो जो ऋण मांगने के लाता था उसको देते जाता था। राजा था ही, कमाया हुआ बाप का संपत्ति तो था। एवं प्रकार से बहुत से जो है गांव में ये बात का प्रचार प्रसार हो गया कि जो है ऋण देता है ना राजा साहब के बेटा ने तो फिर तगादा नहीं करता है। तो जिसको जरूरत नहीं भी था तो वह ऋण लेने के बहाना से आता, पैसा लेकर के धन लेकर के चला जाता। धीरे धीरे राज खजाना में धन की कमी होने लगा। और यह दूसरा कि जहाँ जाना पड़ता था उसको पिताजी ने कहा था ठंडे ठंडी जाना था, तो यह जो है यहाँ वहाँ तिरपाल टंगवा देता था। जहाँ जाना चाहता था तो इसको पहले ही तिरपाल टंगवाता था। इसके लिए तिरपाल टांगने वाला जो है, जो टेंट वाला था, वो तो बहुत रुपया मांगते थे, लेता था। इससे बड़ी धन की हानि होने लगी। तीसरा में यह स्त्री को जो है हमेशा रस्सी से बांध दो, वो कुपित रहती थी, दुखी रहती थी। चौथे में जो कि जब ये मछली खाता था तो मोटा मोटा जो है 10 किलो 20 किलो मछली निभा लेता था, 20 किलो। और तो खाली केवल उसका सिरा खाता था, बाकी बात जो है गंड फेंक देता था, जो कि गाँव ग्राम वाला लेकर चला जाता था। एवं प्रकार से और धन की हानि होने लगा। अब जो साधु महात्मा आगे जो है ना कि आवश्यकता से अधिक धन देने लगा। द्वारी पर जो है हाथी खरीद के बोला तो जो ना, तो हाथी जो है 50 हाथी का जरूरत नहीं था, वो 50 हाथी खरीद करके रख दिया। जबकि हाथी में खर्च भी होने लगा, उससे आमदनी कुछ नहीं। इस प्रकार से करने से उसका धन का नाश हो गया, राज खजाना खाली हो गया, दिवालिया हो गया, अर्थात दरिद्र का हाथ खाली हो गया, दरिद्र गरीब हो गया। अब तो 3 मूड़ी वाला खोजने वाला तो 3 मूड़ी वाला तो आदमी मिला ही नहीं। उसके दिमाग में कि 3 मूड़ी वाला आदमी कहाँ मिलता है। अब जिसको इतना गरीब आ गया उसको खाने तक भी नहीं रहा। इसीलिए संत वाणी में आया है, बिन सोचे समझे जो करे उ पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। आप आदि विद्वान और वैदों के मंतव्य को, ज्ञान को अमल न करके आधुनिक पखंडियों और दलालों को जो धन में आसक्ति रखता है, धन संचय करने की जिनकी प्रबल चेष्टा है, कामनी और कंचन के ही तलाश है, ऐसे सब पूंजीपतियों पखंडियों का बहकावे में आकर के
आयुर्वेद की उलचना आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, उपेक्षा करते हैं और ज्ञानियों का खिल्ली उड़ाते हैं कि पहले का जमाना का छक चला गया। इसके कारण से क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य और समय और संपत्ति व्यर्थ में छिन्न भिन्न हो जाता है। आप आधे उम्र में ही जो है इस लोक से पलायन कर जाते हैं। ऐसे सब पाखंडियों से, धूर्तों से, चालाकों से, होशियारों से सावधान हो जाइए। कि देखते हैं पहले के जो है बड़े बुजुर्ग लोग 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस जड़ी बूटी खाते सादा भोजन करते थे। 2 घंटा शाम सुबह शाम अखेड़ा पर कसरत करते थे, व्यायाम करते थे। स्वास्थ्य को स्वस्थवान अर्थात पहलवान रखने की दृष्टि से वह जीवन यापन करते थे कि मैं अधिक से अधिक पहलवान बनूं, स्वस्थवान और निरोगवान रहूं। लेकिन अभी का क्या सोच है? अधिक से अधिक धनवान बनूं, जिससे कि सभी सुख को एक पैसे के बल पर खरीद लूं, पैसे के बल पर बड़ा बड़ा डॉक्टरों के से इलाज करवा लूंगा। धन, कामनी और कंचन धन बटोरने में जो है इनकी स्वास्थ्य रूपी अनमोल हीरा जो प्रकृति द्वारा बनाई गई यह मानव तन है, इसको है जीर्ण शीर्ण कर देता है। अतः है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, ज्ञानियों, ध्यानियों, मुनि महात्माओं ने ऐसा ज्ञान छोड़कर गए हैं कि इस लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। उन्हीं का अनुसरण करें, यही हमारी हार्दिक कामना है। तो राजा का बेटा का सुन लिया जाए कि राजा का बेटा का जब सभी धन अपव्यय नष्ट हो गया, अपने पिताजी के बात को, शब्दों को वह सही ढंग से समझ नहीं पाया, इसलिए उल्टे उल्टे काम करने लगा। जब गरीब होकर के जो है भूख से जब तड़पने लगा तो ये भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा मांगते मांगते जो है कैसे गांव में चले गए कि एक वृद्ध को देखा उन्होंने कि मुड़की झुकाता था और ठौना दोनों बाहर था, एवं प्रकार से लगा कि 3 मुड़ी बिला। तो उनको दिमाग में आया, हमको पिताजी ने कहा था कि 3 मुड़ी बिला, यही जो है बूढ़ा लगता है कि 3 मुड़ी बिला हो गया। क्या ठौना दोनों बाहर था और उसका झुक गया था पे, इसलिए तीनों बराबर लग रहा था, ठौना और बीच में सिर। एवं प्रकार से उनको लगा ऐसा कि यही 3। तो उनको जो है प्रणाम पाती किया कि प्रणाम बाबा, कल के कहाँ घर है कि कैसे? तो बाबा हमारा घर है वहाँ फलना राजा का बेटा है, हम बड़ी जो है ना हमारे पिताजी ने इस प्रकार से जो है कहे थे, हमारा धन जो है पिताजी के बात को अमल किए, जैसा शिक्षा दिया हमारे पिताजी की जो है ना सभी बात शब्द को अमल किए, तो इसका दुष्परिणाम हुआ कि हम जो है सभी एको पैसा नहीं रहा जीवा में, एकदम पूर्ण रूपेण से दरिद्र गरीब हो गए हैं। अब तो भीख मांग करके जीविकोपार्जन करते हैं, खाना पीना खाते हैं। क्या बतावें, रोने लगा ऐसा कहा करके। तो वो था उनके पिताजी का पहले जवानी में था, वो मंत्री था, वो जानता था बूढ़ा और वृद्ध सज्जन कि इनके पिताजी तो बड़ा आत्मज्ञानी था। लेकिन यह जो है यही ज्ञानी नहीं लग रहा है, इसने समझा नहीं, उल्टा उल्टा समझ लिया। कहा कि जिस समय तुमको ज्ञान दे रहा था तुम्हारा पिताजी ने, तो कहाँ पर दे रहा था? क्योंकि वहाँ तो हजारों आदमी था, राज कर्मचारी था, परिवार था, पड़ोसी था, थोड़ा ग्रामीण था, सभ्य था। उसी के बीच में गल्ला में घर घरी उठा जो है, उसी मरने के समय में ही यह ज्ञान दिया। ठीक समझ लिया, वो बूढ़ा मंत्री समझ लिया कि जो है ये जो है परोक्ष से जिनको ज्ञान दिया चुके, इसलिए ऐसा ज्ञान बताया। यह इनको क्या कहा कि बोला सूझबूझ से अमल करना हमारे शब्दों का, क्योंकि तुमने सूझबूझ से कहाँ किया? सूझबूझ क्या है? तुम तो उल्टे उल्टा कर दिया। अरे ऋण देने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि नहीं समझाइए बाबा। क्योंकि अरे तुम सुनो, तुम्हारे पिताजी का मैं मंत्री रह चुका हूँ जवानी में,
हम जो है, हमको कोई काम लग गया, घरेलू काम लग गया तो हम चले आए, फिर हम नहीं जा सकें। तुम्हारे पिताजी तो विवेकशील थे, आत्मज्ञानी थे, वो तो प्रबुद्ध ज्ञानी थे। उन्होंने तो कहा तो बहुत बढ़िया बात, क्या क्या कहा, क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि हमें पिताजी ने कहा कि ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना और ऋण देना तो तगादा नहीं करना, स्त्री को बांध कर रखना। कल के क्या किया, कल के ठंडे ठंडी जहाँ जाते तो हम तिरपाल टंगवाते, कल की क्या जरूरत है, सवेरे जाना था, सवेरे आना था, तिरपाल टंगवाने की खर्च करने की क्या जरूरत है। उनका कहने का भाव यह था कि तुम जो है ठंड सवेरे जाओ, सवेरे आओ, और तुम तिरपाल खर्च करनी, क्यों खर्च करने की क्या जरूरत है, टंगवाने का टेंट वाले को पैसा देने की क्या जरूरत है। क्योंकि ऋण देना तो कला कि तगादा करने के लिए नहीं जाना। कहने का उनका भाव यह था कि ऋण जो चीज़ किसी को 1000 रुपये देना तो उसका 5000 रुपये का सामान पहले रख लेना जेवर, तब उनको ऋण तगादा तुमको करने की क्या जरूरत है। वो खुद आएगा जेवर छुड़ाने के लिए, पैसा दे करके तब जाएगा। तो वो ये बात का कलकत्ता शब्द की गंभीरता को तुमने समझा, तुमको कहा ना कि सूझबूझ से कहा, सूझबूझ कहा करके, और बोला कि कौरा पीछू सिरा खाना, करके तुमको जानता था पिताजी कि तुम मछली खाते हो। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि मांस मछली खाते हो। तुम जब खस्सी का मांस खाते तो सिरा खाते, तो सीता में 10 ठो खस्सी कटवाने की क्या जरूरत है। 10 ठो 10-20 किलो मछली लाने की क्या जरूरत है। छुटका मछली खरीद लेता, वो ज़्यादा विटामिन देता है। उसका सिरा के खाता, वो गंड फेंक देता। उनका तो भाव यह कहने का, और तुम तो बड़का बड़का 20 किलो मछली खा लेते तो आप तुम्हारा पैसा खर्चा बेमतलब का हो जाता था, और गन फेंकता था, गौबला लेके चला जाता। अब जब 20 टो मछली तो 20 टो सिरा निकलेगा, 2 किलो का मछली खरीदेगा तो क्या हो। तुम तो गलती की है, छोटा मछली पावर खरीद लेना चाहिए था आपको, तो 20 किलो खरीदने की क्या जरूरत है। कोई बात कर और बल्कि स्त्री को बांध करके रस्सी से रात दिन बांध करके, गोड़ा हाथ बांध करके, अरे मूर्ख, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जेबर से उनको लाद देना, वो जेबरे में उलझा रहे, उनका मस्तिष्क से पत भ्रष्ट नहीं हो आतंक हुआ, जो खाली दिमाग रहे तो शैतानी बास होता है। इसलिए उनका कहने का भाव के जेबर से उनको अत्यधिक मात्रा में जेबर डाल देना, जेबर दे देना, जेबरे को सड़ियाते उड़ाते उसका जो है ना समय गुजरते रहेगा। यही बात कहता है, यही बात क्योंकि ओ मंत्री जी तब तो हम नहीं समझ पाए। हम तो उनको और उल्टे बांध करके, वो क्रोधातुर हो गई, जो चीज़ दुखी रहती थी उनको बददुआएं देने लगती। अब क्या करें, वो तो डर से भाग गई, हमको छोड़ छाड़ कर करके। तो चार और क्या कहा था, बोलो। क्योंकि गहरी निंद्रा में सुनो। हम पूरा गलीचा रोज बहुत गलीचा खरीदते थे, रोजे जो है ना 10,000 का गलीचा खरीदते थे, तब उसको सुनते थे उसी पर। क्योंकि वह नहीं कहना है, अधिक परिश्रम करना, शारीरिक परिश्रम, एक्सरसाइज करना, जिसके कारण से गहरी नींद होगा तब सोना। उनका कहने का भाव यह था। तो वो गलीचा खरीदने के लिए नहीं बताया। गहरी नींद लगेगा तो नीचे में भी परिश्रम क्या रहेगा, एक्सरसाइज क्या रहेगा, तो शरीर जो है दुरुस्त रहेगा। नीचे में भी नींद, बिना नींदों का नींद मत सोना। इसका कहने का भाव है कि आलस के कारण जुटो नींद नहीं लगा तो पर भी सोना, ऐसा गलती मत करना, नहीं तो रोग आक्रमण करेगा। उनका कहने का भाव यह था, आलस नहीं करना। आलस्य मनुष्य नाम मान रिपु, आलस्य मनुष्यों का महान दुश्मन है, किसी भी कार्य में बाधा पहुँचाएगा। इसलिए बिना नींद का भी नहीं मत सोना, जब गहरी नींद लगे तब सोना। उनका कहने का भाव यह था। तुम तो गलचा लगा कर खा करके सोते जाते थे और स्वास्थ्य भी तुम्हारा गिरते जाएगा। और क्या कहा था, अच्छा ये बात क्या बताया, तो और क्या कहा था जी, कहा कि स्वादिष्ट भोजन करना और द्वार पर हाथी जोड़ना। तो स्वादिष्ट भोजन का तात्पर्य यह तो है, जो है ना 56 प्रकार का रोज कभी चाइनीज, कभी जापानीज, कभी अमेरिकन, कभी लंदन वाला, इस सबको भोजन बनवाते थे रोज। क्योंकि वो सब हुआ नहीं कहा। उनका कहने का भाव यह नहीं था। उनका कहने का भाव यह था कि जब तीव्र भूख लगे तभी भोजन करना। तो उसमें उस भोजन में भूख की तीव्रता होने पर क्या होता है कि भोजन स्वादिष्ट हो जाता है।
और वह भूख जब ज़्यादा लगे तब भोजन करना, तब वह पच जाएगा, सुपाच्य रहेगा, बीमारी नहीं घेरेगा। अब बिना भोजन का भोजन करोगे तो गैस बनेगा, कब्ज होगा, कीटाणु हो जाएगा, पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी, अग्निमंद हो जाएगा। उनका कहने का भाव यह था, तुम निरोगता रहो। उनकी यह कामना थी। सलाह तो बहुत दुरुस्त दिया, लेकिन तुम ना समझ आदमी उनकी शब्द की गंभीरता को नहीं समझा, इसलिए तुम रोगाग्रस्त कमजोर भी हो गया और दरिद्र भी हो गया। और कुछ कहा था, 3 मुड़ी वाला से तो भाई, तो आपको हम देखेंगे भाई जो है वृद्ध जन है, थौना रोटी कहाँ, तब तो ये थोड़ा सा तुम सोच का काम किया। जो अत्यंत वृद्ध हो गया है वो जो है क्या उनका है भाव नहीं रहता है कि आपको बिगाड़े। क्या हुआ अंतिम समय में वो सोचने लगता है कि शरीर तो प्राण त्यागेंगे, इसलिए ये जो है बिगाड़ने का सोच उनके मस्तिष्क में नहीं घूमता। छल कपट प्रपंच से वह दूर होते जाता है, धीरे धीरे विषय उनका शांत हो जाता है। अतः जो विषय से दूर होते चले जा रहा है उन्हीं से सलाह लेने का उन्होंने मशवरा दिया। अर्थात तो जो गुण तमोगुण और सतोगुण से जो ऊपर उठ रहा है उनसे सलाह लेना। जिनको छल कपट प्रपंच विषय आ सकता है उनसे सलाह नहीं लेना। उनका कहने का भाव यही था। और क्या कहा था, और क्या कहा था जी, और यही कहा था कि जो है ना माघ महीना जो सभी संपत्ति समाप्त हो जाए, दिवालिया शून्य हो जाए, बहुत अत्यंत तुम गरीब हो जाओ, तब जो है अपने खेत में जो ताड़ का गाछ है, माघ महीना शुक्ल पक्ष में 4 बजे शाम को ताड़ के सिरे पर खजाना, सिरे से खजाना निकाल लेना, यही कहा था। बहुत उनका कहने का भाव क्या था, तुम्हारा खेत में जो ताड़ का गाछ है, जब माघ महीना जब इंजरिया पक्ष आएगा तो 4 बजे शाम में जाकर छैया जहाँ मिलेगा उसी जगह खोद कर करके तुम अपना पिताजी का सोना चांदी हीरा मोती अर्थात अत्यंत कीमती जेवर वहाँ से निकलवा लो और पुनः राजा बन जाओ। और जो ऐसा ने मैंने कहा उसी के अनुसार अनुसरण करो। और एक बात जो है कहता कि द्वार पर हाथी जो ना, उसका तात्पर्य यह है कि बुद्धिमानों का हमेशा जो है ना स्वागत करते रहोगे ना, तो वह जैसे ठंडी में ना घूर लखा देना, आगिन का साधन कर देना, गर्मी में ना वृक्ष लगा देना जो कि आदमी दष्टो बैठा रहे, बूढ़े बुजुर्ग, उससे नाना प्रकार का जो है खबर तुम सुनते रहेगा, ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में आते रहेगा। उनका द्वार पर हाथी जोड़ने का यह मतलब है नहीं कि तुम जो जब हाथी खरीद के 100 हाथी रख लिया, जो है 1 करोड़ रुपया निकल गया तो हमारा खजाना खाली हो गया। यह उनका कहने का भाव नहीं था। भाव था कि वहाँ 10 आदमी बैठते रहे हमेशा, गर्मी में ना शीतल में जल का साधन करना और वृक्ष का छाया में उस जगह वृक्ष लगाना, उनका यह मतलब है। ओ करके ये बात की हाँ। एवं प्रकार से मैं देशवासियों को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो गंभीर ज्ञान शब्द जो है संत क्या शास्त्र में कि इससे आप हम लोग देशवासी लाभ लेंगे, लेकिन अभी आत्मत पथभ्रष्ट हो गए हैं। क्या क्विक एक्शन लेने का लालच और आलस। आलस क्या कि 2 जड़ी बूटी कौन पीस करके खाता है, लाएंगे चाहेंगे भैया कड़वा कस लगे कौन खाता है, होता है जल्दी करेंगे तुरंत लाओ, तुरंत अंग्रेजी दवा बनी बनाई दवाई खाओ, तुरंत ठीक हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि अनेक प्रकार का साइड इफेक्ट से आपका भीतरी पार्ट पूरा डैमेज कर देता है, आप रोगाग्रस्त होते चले जा रहे हैं। क्विक एक्शन का लालच है। जैसे चोर कोई क्या रहता है कि कमाएंगे कौन चीज़, दिन भर सुतेंगे रात को चोरी करेंगे, तुरते चोरी करेंगे तो धनवान, कभी चोर को धनवान होते हुए सुने, कभी सुखीमान होगा वो तो। और उसकी जो है अत्यंत विषय से आसक्ति होने, जब टेंडम बिना कमाए हुए पैसा आएगा तो क्या होगा, वो तो विषय में भोग में रत हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। अतः मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि ज्ञान रतन का जतन कर, यह माटी का है संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। हमारे महान संत कबीरदास जी ने कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर। जब कोई चीज
प्राप्ति करने का अगर यदि प्रयास करना है तो वह है ज्ञान। क्यों? ऋग्वेद में शब्द आया, नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अगर यदि इस लोक में या परलोक में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो विवेकशील बने, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्नशील रहें। अपने बड़े बड़े बुजुर्गों का, ज्ञानियों ध्यानियों का, मुनि महात्माओं का, आदि विद्वानों का, शास्त्रज्ञों का, उनकी शब्द की गंभीरता को समझ करके सूझबूझ के साथ वह औषधि अमल करने से आरोग्यता, दीर्घावस्था, दृढ़ता और निरोगता प्राप्त होगी। यही हमारे बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों ने, आदि विद्वान वेदों ने कामना किया था, जिससे कि वह ज्ञान संकलन किया और उनके कथनानुसार नहीं चल करके, उनके शब्द की गंभीरता को न समझ करके कि आप जो है आलस और लालच में आकर के क्विक एक्शन लेने का लालच, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है, वह दवा से, जड़ी बूटी से देर छूटता है। यह सब जितना भी टालो टेक्नोलॉजी बात बढ़ाने वाली बात करके बात बना देते हैं और आयुर्वेद का आलोचना कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। जो प्रकृति द्वारा बनाई गई महाऔषध है, ये तो सबसे बड़ी भारी भूल है। इसका दुष्परिणाम है कि मनुष्य जाति को बहुत बड़ी क्षति हो रही है, बहुत बड़ी घाटा, आयु में घाटा, नाना प्रकार का व्याधि से प्रताड़ित मनुष्य जाति ही को हो रहा है। 84 लाख योनि में सबसे घटा बड़ी क्षति, भारी क्षति मानव तन को ही हो रहा है। जबकि शास्त्र इसको क्या बताए हैं कि यह अनमोल रत्न है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, यह साधन का धाम है, मोक्ष का आधार है। अर्थात बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, कहीं पायन परलोक सुधारा। जो पाएगा वही परलोक का और इस लोक का सुधार कर सकेगा। यह तन से मल मूत्र का पसीना ढोने वाले से विषया आसक्त होकर के विषय भोग में ही संलिप्त होने के लिए यह तन नहीं बनाई गई है, दी गई है प्रकृति के द्वारा। इसको सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ रखने के लिए आयुर्वेद का सेवन करें, सदाचार का सतोगुण में रहें, सद्बुद्धि को अपनाते जीवन यापन करें। यही हमारा संदेश है। दूसरे पार्ट में आपको आयुर्वेदिक के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे। जिस रोग के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करो तो आप इस पर जो है यूट्यूब चैनल पर भी आप मंगा सकते हैं। खाली उसमें सर्च करेंगे आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, इतना बोलने के साथ तुरंत आपको हमारा चैनल आपके सामने में होगा और उस पर जो है आपको जो रोग के बारे में पूछना, अलग अलग हम डिफिनेशन में देते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, उसका निदान भी बताते जा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। संत मत में होने के नाते किसी प्रकार का कोई भी जो है लुका छिपी गुप्त ज्ञान नहीं रखते हैं। सभी ज्ञान को मैं आपको देता हूँ, क्योंकि कहा है निस्वार्थ भाव से। हमारे गुरु महाराज का कहना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाशन नहीं अधिमाई। दूसरे का हित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म संयोजित करने के आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मैं ज्ञान दान देना चाहता हूँ। इस अंतिम अवस्था में यह चाहता हूँ कि यह शरीर जो खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे तो कुछ अपना जो तपस्या व अध्ययन से मस्तिष्क में ज्ञान और गुण को प्राप्त किया, वह संसार के लिए या देश के लिए, अपने हित के लिए छोड़ दें। जो भी देश का हित हो, आने वाला भविष्य हमारा देश का विकास हो। अभी जो है विकास के नाम पर जो है क्या कर रहे हैं, विनाश की ओर धकेल रहे हैं। आधुनिक होशियार होशियार चालाक लोग नहीं करते, पूंजीपति ने विकास के नाम पर जो है लूट मचूट कर रहा है, हमारे भोले भाले सज्जन का मस्तिष्क को गुमराह कर रहा है। एक मोटे तौर पर मैं उदाहरण देता हूँ।
उसको सुन करके समझें और अमल करें। क्या कोई सी भी एलआईसी वाला आपको कहते हैं कि आप जो है अगर यदि इसमें 20,000 टका महीना जमा करो, आपको मरने के बाद जो है ना 50 लाख मिल जाएगा, तो आप तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसने कहा आपने झट से कहना हाँ ठीक है, तब 20,000 रुपया कमाने, छल कपट परपंच घुसखोरी घुसखोरी भुसखोरी सब करने में उल्टा सीधा काम, उसको मेहनत हैं। लेकिन आप नहीं समझें तो बताइए रहा है 50 लाख मिलेगा, तो आपको उतना तो सुनना चाहिए किसको मिलेगा, आपको परिवार को मिलेगा। तो परिवार को आप धन पहले मरने के पहले ही जमा करके देना चाहते हैं, इसलिए वो आलसी बन जाए, विषय भोग में ही उनका ध्यान में रहे, वो पैसा खर्च करने में ही उतावला हो जाए, उनका वो सही बुद्धि सीखने के लिए कोई प्रयत्न करेगा। दुख किसे कहते हैं, भोग किसे कहते हैं, या इस बात की अगर यदि उनको जानकारी नहीं होगा तो क्या करते हैं, सहन शक्ति होगी उनको, वो प्रयत्न करेगा। काहे कि तो आप तो 50 लाख रुपये उसको लालच दे दिए, फिर आप भी सेवा से तो आप अपने हाथ से ही तो अपने कुल्हड़ी अपने पैर में मार दिए। स्त्री पुत्र पुत्री सबको जो है ना आप जो है ना सही रास्ता तो जाने कहाँ दिए, काहे लालच कर रूपी जो है ना आप रास्ता जो दिखा दिए। क्या मैंने पापा मरेगा, पति मरेगा, पत्नी को सोचा है कि पति मरेगा तो 50 लाख मिलेगा, पुत्र के पुत्री के मन में है कि बाप मरेगा तो 50 लाख मिलेगा। बोलिए, तो लोभ से पाप से कारण, लोभ पाप का कारण है। लोभ की प्रवृत्ति बढ़ाने में तो आपकी बड़ी लंबी हाथ हुई, भूल हमसे हुई थी गैरों में ढूंढता रहा, धूल चेहरे पर पड़ी थी आईना साफ करता रहा। बड़ी भारी भूल कर रहे हैं आप, सूझबूझ नहीं काम कर रहा आपका। जब वह लसीब आपको कह रहा है कि आप 20,000 टका मना के तो 50 लाख मिलेगा, तो आपको उतना दिमाग कि मिलेगा किसको, तो पत्नी को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्री को तो पत्नी को मिलेगा। तो वह जो यदि आपको अगर यदि उसके दिमाग में बैठ गया ना पहले कि 50 लाख मिलेगा मरने के बाद, तो चाहेगा कि अब दीर्घायुमान बने, आरोग्यवान बने। अगर यदि पेट में आपको दर्द है तो ये गर्म पानी करने के लिए तो क्या कहेगा कि उसके मन में तो पहले भाव बैठा दिया कि हमरे मरने के बाद 50 लाख मिले, तो गर्म पानी तो जो है तो 5 बार कहिएगा कि नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, ऐसे आएगा उससे आएगा, ऐसे नहीं चूल्हा मांगे, नाना प्रकार का बना करेगा। अनंता जब आप क्रोधातुर होकर के उसको डांटिएगा तब कहेगा करें, बस जरा ससुर में क्या खुलाया कहूँ गर्म क्या आप खुला कर दे दिया। आप कहिए उसको भमरिया पिसकरिया चिराता फुला कर दो पीने के लिए, तो फुलाएगा ही, कहेगा आप यही सब करते फिरते है ना, बनी बनाई दवा है मेडिकल में बिगड़ा जाए, ले कर लीजिए। चिरता करने की क्या जरूरत है, कटकरिया खाने की क्या जरूरत है, आपको तो जो है थासीस पड़ाएगी। तुम्हें तबड़ा बड़ा डॉक्टर साहब बेकार है ना, जड़ी बूटी खाते पीते यही सब आपको पखंड पड़ाएगी। बात बोल कर करके अपने होशियारी को सिद्ध करने के लिए आपको मंत्रणा देगी। नहीं भी जिस विषय में ज्ञान है उस विषय में भी ज्ञान आपको देने के लिए वह हमेशा उद्धत रहेगी। गलती आपसे हुआ, एक तो छल कपट करने के लिए 20,000 टका महीना कमने आप जो है ना आप अपना गलती खुद होवे किए हैं, और दूसरा गलती उन लोगों को बना दिया। पत्नी को अगर यदि गर्म पानी करेंगे तो करेगा नहीं, चिरता फुलाने के लिए कहेंगे क्यों पिए, भमरिया पीसने के लिए कहेंगे पीसेगा नहीं, कौहा मौहा बबुल जाबुन का कढ़ा बनाने करेगा ही नहीं, गुरजत्ती फुला करके करेगा ही नहीं। और बाजू में गर्म पानी जो करबो करेगा आपके डांटने के बाद वो सुसुम करके ला करके दे लीजिए कर दिए, चाहे उसके मन में तो ये बात बैठा हुआ है कि आपके मरने के बाद 50 लाख रुपया मिलेगा, तो 50 लाख मिलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, अच्छा होगा। आपको लगता है अटेंडेम जब धन की प्राप्ति हो जाए तो उसका दिमाग कैसे हो जाएगा। प्रभुता पाही काहि मद नहीं, बिना परिश्रम का जो फल 50 लाख रुपया मिल जाए वो पथभ्रष्टों का क्या सही रास्ता जाएगा। पतिव्रता थी लेकिन आपने बीजारोपण किया पचभरता का, भूल आपने खुद कर दिया। एक तो खुद भूल रूपी भूल में चले गए आप, उल्टा सीधा काम कर करके आप 20,000 रुपये अधिक कमा करके जमा करने की कुचेष्टा, आपको जीवन में तो अशांति लाइए लिए और उसको भी जो है ना पथभ्रष्ट करने का आप लालच रूपी पुटरी ध्यान दे दिए माथा पर, बेटा भी नालायक बनेगा।
अनावश्यक वस्तु का संचित करेगा, अनावश्यक सोचेगा, खाली दिमाग शैतानी, लोभ का दिमाग में क्या अच्छा बात आएगा। इसलिए रामायण में तुझे कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोकन वेदन आनहु पाऊ। बिना सत्वगुण में सदाचार के पालन किए हुए सद्गुण नहीं हो सकता। सद्गुण नहीं होगा तो सद्बुद्धि नहीं हो, सद्बुद्धि हो, दुर्बुद्धि होगा तो नाना प्रकार का जो है ना वह कष्ट ही कष्ट में जाएगा। सही ज्ञान को प्राप्त करने हेतु उनको सही सोच होना परम आवश्यक है। इसलिए विषय रूपी दलदल में धकेलने के लिए कोशिश ना करें। किसी भी प्रकार का और जो असाध और जटिल रोग से प्रताड़ित हैं, उन सज्जन का आयुर्वेद जड़ी बूटी तथा भस्म प्रकरण से सेवा में निरंतर आपका 40 वर्षों से करते आ रहा हूँ और ज्ञान से मैं सेवा कर रहा हूँ। अगले पाठ में आपको मधुमेह के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में, कुष्ठ, चरका इत्यादि और सभी रोगों के बारे में बताएंगे। आप उसको देखें। जय भारत, जय हिंद।